हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। क्लास 12 का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन और हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये एनसीईआरटी 200 डेज चैलेंज सीरीज है। इसमें 200 दिन के अंदर अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो जो आपने 11-12 के बच्चे लैब में देखते होंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड, यानी कि प्योर कितना है 68% बाई मास के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। यानी कि 68% का मतलब ये है 68 ग्राम है कितने में 100 ग्राम में, यानी कि इसमें बाकी क्या मिला हुआ, पानी मिला हुआ इन एक्वा सोल्यूशन। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.5 ग्राम 1.504 ग्राम पर ml। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बोर्ड के लिए प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों के लिए प्यारा क्वेश्चन है और नीट के बच्चे भी एक बार अच्छे से देख लें, नीट आईआईटी जो भी। देखो सिंपल सी बात है, जो भी न्यूमेरिकल है वो आसान तरीके से क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखो पूछा क्या जा रहा है, ये पूछ रहे हैं मोलरिटी। तो पहले पॉइंट बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है और फिर वो चीज़ें लिखो जो दी गई हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोल होते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर में। यही तो फॉर्मूला होता है कि हमें वॉल्यूम का पता चल जाए और कितने मोल हैं उसके बारे में पता चल जाते हैं। तो अब मोल का क्या फॉर्मूला होता है, जरा दूसरा फॉर्मूला देख लो। मोल का होता है गिवन मास, जो भी किसी चीज़ का गिवन कुछ मास दिया होगा अपॉन में मॉलिकुलर मास होता है। ठीक है, यही तो होता है। अब गिवन मास क्या दिया हुआ है जरा 68, ये 68% का मतलब है 68 ग्राम HNO3 मिला हुआ है कितने में 100 ग्राम में, टोटल है 100 ग्राम, उसमें बाकी पानी मिला हुआ है। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूट वाली बात हो रही है ये हो रही है 68 ग्राम की। तो पहले जरा मोल निकाल लो, फिर उसका वॉल्यूम निकाल लेना कितना है। तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 68 है ना। अब ऑन मोलिकुलर मास HNO3 का निकाल के देख लो, ये हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन है। ये देखो जरा 1 इंटू नाइट्रोजन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 40 नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 इंटू 16 मतलब 63। तो 68/63 ये निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रिक एसिड के निकल के आ गए 1.079 1.079 मोल निकल के आ गए। अब वॉल्यूम, अब क्या था, हमें मोलरिटी निकालनी थी ना, मोलरिटी निकालनी थी ये। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल कितने आ गए 1.079। अब जरा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, अब सॉल्यूशन को लीटर में देख लो जरा। तो ये तो लीटर में नहीं दिया हुआ, ये तो 100 ग्राम मास परसेंट दिखा हुआ है ना बाई मास। तो 100 ग्राम है हमारे पास तो सॉल्यूशन। तो इसको जरा चेंज कर लो, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इधर जरा वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो मास यानी कि 100 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है 1.50। तो वॉल्यूम आ जाएगा 66.49, मतलब कि 66.49 इंटू 10⁻³ लीटर में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, यानी कि जो 100 ग्राम आपको जो वॉल्यूम नज़र आ रहा था ना, 100 ग्राम नज़र आ रहा था, 100 ग्राम है, जब हमने उसके वॉल्यूम में चेंज किया तो वो कितना आया 66.49 इंटू 10⁻³ लीटर में आ गया। अब सिंपल से फॉर्मूला लगा दो जरा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मोलरिटी कौन सी होती है, क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल कितने हो गए 1.079 अपॉन में वॉल्यूम रख दिया, तो हमारे पास 16.23 मोलर का सॉल्यूशन है वो। ठीक है बच्चों।